जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक और बेहतरीन टॉपिक, बेहतरीन पेपर जो आपके एग्जाम के लिए बड़ा खास होने वाला है। और ये रहने वाला है बेटा आपके सेमेस्टर फोर्थ का। तीनों स्ट्रीम के लिए रहने वाला है बेटा, बीए, बीएससी और बीकॉम के लिए। और बेटा पेपर का नाम रहने वाला है सोशल प्रोसेस। सामाजिक जो प्रतिक्रियाएं है ना, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एमडीसी पेपर आपका रहने वाला है, यानी मल्टी डिसिप्लिन कोर्स वाला जो पेपर है वो रहने वाला है, जिसका पेपर आपका 11 तारीख का है, उसका पेपर है। और पूरा का पूरा मॉडल पेपर रेडी किया है हमने। और ये मॉडल पेपर आपके लिए बड़ा खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको कहाँ मिलने वाले हैं बेटा? पेपर में मिलने वाले हैं। कहाँ मिलने वाले हैं बेटा? पेपर में मिलने वाले हैं। और हर एक क्वेश्चन आपके लिए खास होने वाला है। अब क्वेश्चन कैसे होने वाला है उसकी हम बात करेंगे। और कई बच्चे सोच रहे थे कि सर अब नहीं आएंगे क्योंकि मेजर एग्जाम कंप्लीट हो गए, बीएससी वाले बच्चों के एग्जाम कंप्लीट हो गए, अब नहीं आएंगे। अरे बेटा कहाँ कंप्लीट हो गए? अभी दो पेपर बच रहे हैं, एक एमडीसी बच रहा है, एक एसईसी बच रहा है। और हमने वादा किया था हम जरूर आएंगे, हम पेपर देंगे। बस थोड़ा सा जो सेमेस्टर फोर्थ है ना, इनकी जो फिफ्थ के अंदर जो कोर्सेज बनने वाले हैं उनकी हम प्रिपरेशन कर रहे थे। उनके लिए थोड़े से वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे थे, ताकि जब वो आए तो उनको वीडियो लेक्चर्स ऐसे कैसे मिल जाए, ज्यादा मशक्कत ना करना पड़े। और आपको पता भी है इस बार एग्जाम जो है ना वो नवंबर या दिसंबर, यानी स्टार्ट दिसंबर में होने वाले हैं, तो इसलिए आपको समय कम मिलेगा। और समय कम मिलेगा तो फिर आपको जरूरत पड़ेगी। इसलिए वासुदेव एजुकेशन पहले ही आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था। इसलिए गया कहीं नहीं है, यही है, आपके साथ ही रहेगा, आपके पास ही रहेगा, जब तक आप 6 सेमेस्टर क्लियर नहीं करते। उसके बाद में पता नहीं आप हमें याद करो ना करो, बट हम आपको याद करते रहेंगे, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से वासुदेव एजुकेशन आज बहुत आगे है। ठीक है, तो करते हैं एक बार पेपर की शुरुआत, जहां से कौन सा क्वेश्चन आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं और छोटे क्वेश्चनों की बात करेंगे। सामने मैंने आंसर लिखा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है बड़े क्वेश्चन में तो आप कुछ भी लिख दो, क्योंकि 2-3 पेज भरने होते हैं। छोटे क्वेश्चनों में आपको केवल 2 से 4 लाइनें लिखनी होती है, और 4 लाइनें क्या होती है, उस चक्कर में आप आधे से ज्यादा पेज भर देते हो। बट मैं वही 4 लाइनें लेके आया जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो सुनिएगा, प्रतियोगिता को परिभाषित कीजिए, डिफाइन कंपटीशन। और आपको पता है फिलहाल में तो कंपटीशन का जमाना है और हर चीज कंपटीशन के साथ में हो रही है। तो बेटा सिंपल सी बात है, समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति या समूहों द्वारा एक दूसरे से आगे बढ़ने का प्रयास ही क्या कहलाता है? प्रतियोगिता कहलाता है। अब आप 4th सेमेस्टर में हो, आपका दोस्त भी 4th सेमेस्टर में है। अब आपको लग रहा है कि मुझे इससे पहले अपने सारे पेपर ऑल क्लियर करने हैं। इससे पहले का मतलब अभी करने हैं, बैक नहीं रखना है, ताकि मैं उसको कह सकूं देख मेरे पेपर क्लियर हो गए। यही क्या है बेटा? कंपटीशन है। यानी समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति या समूह द्वारा एक दूसरे से आगे बढ़ने का प्रयास प्रतियोगिता कहलाता है। और बेटा ये प्रतियोगिता हर जगह चलती है, ऐसा नहीं है अपने साथ चल रही है, ये जंतुओं के साथ में चलती है, ये इन्वायरमेंट के साथ में चलती है, हर किसी के साथ में अपने पास में प्रतियोगिता होती है। यानी कि दो अन्य जातियों की बात हो, शेर की बात करूं तो 2 शेर एक साथ है, तो वो भी अपने भोजन के लिए क्या करते हैं? कंपटीशन करते हैं। तो यही क्या है बेटा? कंपटीशन है अपने पास में। दूसरा बेटा, सामाजिक परिवर्तन से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज मीन बाय सोशल चेंज? अब बेटा सिंपल सी बात है, हमें समाज में रहना है तो समाज के साथ में चलना पड़ता है। तो परिवर्तन क्या है? तो सुनिएगा, समाज की संरचना, संबंधों एवं संस्थाओं में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। आपने देखा होगा हर साल, ठीक है, तो हमारे पास में जैसे जैसे हमारे पास में समाज डे बाय डे, साल भर साल, या अपने पास में 2-4-5 साल में देखोगे तो समाज में बहुत से परिवर्तन आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट है बेटा, सामाजिक स्त्रीकरण की अवधारणा समझाइए अपने पास में, यानी कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल, यानी समाज की जो स्त्रीकरण है उसे समझाना है। तो सिंपल सी बात है, समाज का विभिन्न सामाजिक स्तरों या श्रेणियों में विभाजन सामाजिक स्त्रीकरण कहलाता है। सिंपल सी बात है, सामाजिक जो स्तर है, जो श्रेणी है, जो सीरीज है अपने पास, जो जातियां है, उनमें जो विभाजन है, यही सब अपने पास में चीजें चलती रहती है।
नेक्स्ट है बेटा सामाजिक स्त्रीकरण के प्रमुख प्रकार कौन कौन से अपने पास में, तो सामाजिक स्त्रीकरण के प्रकार पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले आती है अपने पास में बेटा जाति व्यवस्था, फिर आती है वर्ण व्यवस्था अपने पास में, फिर आती है दास प्रथा और फिर आती है एस्टेट व्यवस्था। और देखो बेटा जाति व्यवस्था आपको पता है, वर्ण व्यवस्था आपको पता है। वर्ण व्यवस्था में अपने पास में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सारे आते हैं। दास प्रथा में अपने पास में जिसमें इंसानों को क्या करते थे, खरीदते थे अपने पास में, ये दास प्रथा थी। तो ऐसे हमारे पास में ये टॉप 4 क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट टाइप, 6 और बच रहे क्योंकि 10 आते हैं अपने पास में। तो आगे चले अपने पास में ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आ गया, ये थोड़ा सा अब हमारे पास में बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सामाजिक प्रक्रिया से क्या तात्पर्य अपने पास में, यानी जो सोशल प्रोसेस है उसका मीन क्या है। तो बेटा सिंपल बात है, व्यक्तियों एवं समूहों के बीच में, यानी जो एक व्यक्ति है और एक जो ग्रुप है, पूरा समाज है, उनके बीच में होने वाली जो पारस्परिक क्रिया है उसे ही हम क्या कहते हैं, सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है बेटा सहयोग की अवधारणा को समझाइए, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेशन, यानी सहयोग क्या है अपने पास में। तो सीधी सी बात है बेटा, सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, यानी कि सिंपल बात आप समझो कि अगर मिलजुल कर हम कार्य कर रहे हैं किसी भी चीज के लिए तो वही क्या है बेटा, सहयोग है। आप देखते हो ना, कई बार हम मंदिर के अंदर कोई प्रोग्राम हो रहा है उसमें हम चंदा देते हैं, सब लोग चंदा दे करके सामूहिक रूप से वो काम करते हैं, वो सहयोग है अपने पास में। और जब मंदिर वाले चंदा लेने आते हैं तो क्या कहते हैं अपने पास में, आपसे जो सहयोग हो सके वो दे सको, तो क्योंकि सब मिलजुल कर वहां पे काम कर रहे हैं तो सहयोग उसे कहेंगे अपने पास में। सात्वीकरण से क्या तात्पर्य, व्हाट इज मीन बाय एसिमिलेशन। तो बेटा सिंपल सी बात है, सात्वीकरण से तात्पर्य क्या है, विभिन्न समूहों द्वारा, यानी कि अलग अलग अपने पास में ग्रुप होंगे, वो एक दूसरे के सांस्कृतिक व्यवहारों को अपनाकर समानता स्थापित करते हैं अपने पास में। जैसे अपने पास में जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है अपने पास में, ठीक है, हिंदू धर्म है अपने पास में, मुस्लिम धर्म है। अब ये सब अपने पास में एक दूसरे के सांस्कृतिक व्यवहारों को अपनाते हैं और यही अपने पास में समानता को दिखाता है अपने पास में। नेक्स्ट है बेटा समायोजन की प्रमुख विशेषता बताइए, स्टेट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकोमोडेशन। तो बेटा सिंगल सी बात है, यहां पे हम बात करें किसकी, समायोजन की। तो समायोजन का मतलब बेटा संघर्ष को कम करना, परिस्थितियों के अनुसार ढलना, शांतिपूर्वक सह अस्तित्व समायोजन की प्रमुख विशेषताएं हैं अपने पास में। तो सबसे पहले संघर्ष की बात कर लेते हैं। देखो हमें पता है कोई भी काम कर रहे हैं उसमें हमें संघर्ष करना पड़ेगा, अगर संघर्ष नहीं होगा तो हमें काम करने का मजा नहीं आएगा, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा अपने पास में काम कैसे हुआ। और अगर फ्यूचर में अगर हमारे पास में कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो हमने तो संघर्ष किया ही नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो सबसे मेन बात है संघर्ष। तो संघर्ष अपने पास में करें, उससे हम देखें कि कितना सीख सकते हैं, तो धीरे धीरे हमारे पास में संघर्ष अपने आप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। परिस्थितियों के अनुसार ढलना, सीधी सी बात है, आज हमारे घर में एसी लग रही है, अब गलती से वो एसी खराब हो गई तो हमें अपने आप को ऐसे ढालना है कि जरूरी नहीं कि एसी नहीं होगी तो हम जी नहीं पाएंगे, हमें जीना है फिर भी। तो परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना, शांतिपूर्वक सह अस्तित्व रखना, क्योंकि शांति बनाए रखना ही जीवन का एक सबसे बड़ा उद्देश्य है। जितना शांत रहोगे, जितना मौन रहोगे, चीजें आसान होती जाएंगी, आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी। आपकी बीपी बढ़े ना बढ़े, दूसरों की जरूर बढ़ जाएगी अगर आप मौन रह गए तो मौन अगर आप हो तो सामने वाले की बीपी आप बढ़ा दोगे, क्योंकि वो समझ जाएगा कि यार जरूर किसी ना किसी स्ट्रेस में है, कोई ना कोई बात है। आप नहीं बोल रहे तो उसके भी चुप रहा है, वो चीज आज बोल क्यों नहीं रहा है ये। तो सीधी सी बात है, शांति रखना हमारे पास में बहुत जरूरी है। उसके बाद में हमारे पास में 9 क्वेश्चन वो आता है बेटा, 9 है सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है। सामाजिकरण की बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, समाज के मूल्य, नियम, मानदंड और व्यवहार सीखने की प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। यानी समाज के अनुसार अपने पास में समाज के जितने पॉइंट्स उनको मान लेना अपने पास में, समाज के जो नियम है उनको मान लेना, जितने मानदंड है उनको मानना, व्यवहार उसके सीखने की प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। बट आजकल सब उसका उल्टा हो चुका है, क्योंकि पहले जो लोग थे वो क्या सोचते थे, 4 लोग क्या कहेंगे, तो समाज की सोचते थे। आज की जो लोग है वो समाज 4 लोग क्या कहेंगे, अरे कहने तो 4 लोगों से हमें क्या लेना देना है, हमें हमारी जिंदगी खुद से जीनी है, 4 लोग थोड़ी हमें जीने के लिए आएंगे। और बेटा एक बात आपको पता है, वो 4 लोग कभी खाने के लिए नहीं देने वाला है। तो 4 लोग कौन है मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मेरी लाइफ में भी वो 4 लोग है जो बार बार हमारे लाइफ के अंदर आते रहते हैं, बट हमें नहीं पता वो 4 लोग है कौन, मिले भी नहीं और मिलने भी नहीं देते हैं घर वाले। ये कहते हैं कि 4 लोगों का कहीं फोड़ फाड़ दिया तो मिलने भी नहीं देते उन 4 लोगों से, क्योंकि वो 4 लोग कह के चले जाते हैं, बट घर वाले कभी उनका नाम नहीं बताते। आपने सुना होगा ना कि घर वाले कई बार कहते हैं, जब छोरा कुछ गलत काम कर दे, ओ छोरा मैं यार बात सुनो तेरा, तो गलत लाइन में आप बोलोगे किसने कहा है, नाम तो बताओ,
फिर घर वाले बोले अरे कोई भी कहो, तुझे उससे क्या, बट तू गलत लाइन में है ना। आप बोले नहीं, फिर आप कहोगे मुझे नाम तो बताओ कौन है, क्योंकि उनको पता है वो चौथे आदमी का कब सर फूट जाएगा पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा छोरा क्रेक है, उनको पता है। तो इसलिए अपने पास में समाज को लेके चलना है, बट ऐसा नहीं कि समाज की सारी बातों को हम अपने ऊपर थोप लेंगे, नहीं बेटा। नेक्स्ट है सामाजिकरण की प्रमुख अभिकरणों का उल्लेख कीजिए अपने पास में। तो जितने भी सामाजिकरण के प्रमुख अभिकरण है उनको बताना है। तो समाज के परिपक्व परिवार, सीधी बात है, परिवार के बिना हम अधूरे हैं, और जिनके परिवार नहीं है उनसे पूछो वो कितने अधूरे हैं। इसलिए जो भी परिवार में है मान के चलो कि हाँ हमारे पास सब कुछ है बेटा, परिवार है तो सब कुछ है, क्योंकि मिलके कमा लेंगे। उसके बाद में आता है विद्यालय, क्योंकि हम परिवार से कहाँ जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं, कुछ सीखने के लिए जाते हैं, गुरु बनाते हैं अपने पास में। अब जब गुरु होते हैं हम सीखते हैं तो हमारे साथ में कुछ मित्र भी जुड़ जाते हैं, तो फिर हम मित्र समूह की बात करते हैं, दोस्त बनने लग जाते हैं। जब दोस्तों तक बात आती है तो फिर हम धीरे धीरे अपने पास में परिवार के साथ रह करके धर्म को सीखने लगते हैं, तो फिर हमें धर्म के बारे में पता चल जाता है। फिर हम कम्युनिटी से जुड़ते हैं, समुदाय से जुड़ते हैं अपने पास में, और उसके बाद में हम जनसंचार माध्यम सामाजिकरण के प्रमुख अभिकरण है। तो ये थे हमारे पास में टॉप 10 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। बट हम बात करने वाले हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपके एग्जाम में बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं। और बड़ा क्वेश्चन फर्स्ट हम बात करते हैं, और पहला क्वेश्चन बेटा छाप लेना, एग्जाम में आने वाला है, सामाजिक प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है। सामाजिक प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है, व्हाट इज मीन बाय सोशल प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको सामाजिक प्रक्रिया को बताना है। मैंने छोटे क्वेश्चनों में इनके पॉइंट्स बता दिए, बट एक्सप्लेन भी कर दिया, तो देख लेना अपने पास में। सामाजिक प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है उसको बताना है, साथ में हमें सहयोग जो मिलजुल कर काम था उसको बताना है, सात्मीकरण को बताना है, और समायोजन की आपको क्या देनी है बेटा, व्याख्या देनी है अपने पास में। तब जाके हमारे पास में ये क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो ये हमारे पास में एक बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन रहने वाला है बेटा। दूसरा बेटा प्रतियोगिता एवं संघर्ष को सामाजिक प्रक्रिया के रूप में समझाइए अपने पास में। कंपटीशन और जो आपका संघर्ष है उसको आपको सामाजिक प्रक्रियाओं के रूप में बताना है, क्योंकि अबे पता है कंपटीशन हम जीत जाते हैं, लेकिन उस कंपटीशन के पीछे कितना संघर्ष था ये किसी को नहीं पता। आपको पता है अगर आज आप गवर्नमेंट जॉब लग जाते हो तो सभी ये कहेंगे मेरा भांजा लग गया, मेरा भतीजा लग गया, मेरा बेटा लग गया, लेकिन उस संघर्ष के पीछे की कहानी किसी को नहीं पता होती। और वो कई लोग कहते हैं ना कि हाँ भाई अरे बन गया मास्टर बन गया, चलो देखो कितनी अच्छी बात है, लेकिन उस संघर्ष के पीछे, और जब वो संघर्ष कर रहा था तो लोगों के ताने कितने थे, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। समझ रहे बात को। तो ये था। और बेटा मैं इस वीडियो के माध्यम से बात करूंगा कौन कौन अगला एमडीसी पेपर चाहिए वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, कौन सा आपका अलग एमडीसी पेपर है जिसका सोशल प्रोसेस है, उनके लिए तो अच्छी बात है। बट अगर किसी और का कोई है तो जल्दी से अपने पास में कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, आपके पास टाइम है, कोई 24 घंटे में अपन बना लेंगे। दूसरी बात, अगर आपको दूसरा मॉडल पेपर भी चाहिए तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, ताकि हम दूसरा मॉडल पेपर भी आपके पास में लेके आ सके। नेक्स्ट हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन आता है बेटा। दूसरा क्वेश्चन है बेटा सामाजिक परिवर्तन से क्या तात्पर्य, समाज में जो परिवर्तन होते हैं ना अपने पास में उनके बारे में बताना है, और इनके प्रमुख प्रकार आपको बताना है, इनके प्रमुख टाइप्स क्या है वो बताना है। व्हाट इज मीन बाय सोशल चेंज, एक्सप्लेन इट्स मेजर टाइप। तो प्रकार आपको बताने क्योंकि बड़ा क्वेश्चन बनने वाला है। नेक्स्ट बेटा सामाजिक परिवर्तन के रेखिक एवं चक्रीय सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो आपके सामाजिक परिवर्तन के जो रेखिक एवं जो चक्रीय जो सिद्धांत है इनको आपको बताना है। बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन आता है बेटा अपने पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में सामाजिक स्त्रीकरण से क्या तात्पर्य है। तो सबसे पहले हम बात करें सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को, तो सामाजिक स्त्रीकरण को आपको बताना है, और इसके जो प्रकार है प्रमुख टाइप्स है उनको बताना है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन यहां से बनने वाला है और आने वाला है। बट फिर हम यहाँ पे कुछ वैज्ञानिक लेके आते हैं, वो है अपने पास में बेटा डेविस, मूर तथा मार्क्स के सामाजिक स्त्रीकरण के सिद्धांतों को आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी हमारे पास में बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मैं 3 स्टार लगा देता हूं, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है बेटा ये क्वेश्चन, तो आप जल्दी से इसको पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, एग्जाम में आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास में लास्ट एंड फाइनल यूनिट 4 की हम बात करेंगे, और है बेटा सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है। सामाजिकरण से क्या तात्पर्य, जो आपके समाज है उससे आपसे क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है उसको बताना है, और सामाजिकरण के प्रमुख अभिकरणों की व्याख्या करनी है। मैंने बता दिया है आपको छोटे क्वेश्चनों के साथ में, तो जल्दी से रिपीट करो और उनको आप बड़े क्वेश्चनों में तब्दील करो। और आपके लिए चीजें मैंने बता दी, एक्सप्लेन कर दिया, उनको ही छाप देना, कोई गलत नहीं निकालेगा, नंबर देखे जाएगा। तो ये था हमारे पास में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य, बड़ा क्वेश्चन रहने वाला। नेक्स्ट है बेटा GH मिड, कौन सा बेटा GH मिड एवं CH कुले, GH मिड एवं CH कुले के सामाजिकरण के सिद्धांतों की क्या करनी है बेटा, व्याख्या करनी है। और ये आपके रहे अपने पास में बेटा टॉप 4 एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। और बेटा आप जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए आपको कौन सा एमडीसी पेपर चाहिए। और दूसरी बात
किस किस को इसका आपको दूसरा मॉडल पेपर चाहिए वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, ताकि मैं और मेरी टीम जल्दी से लेके आ पाए आपके पास में वीडियो। क्योंकि कुछ बच्चों को तो एक्चुअली हमारी पूरी स्टोरी पता है कि इन सब के पीछे किन किन का हाथ होता है बनाने के लिए। तो जल्दी से आप बता दीजिए, ताकि मैं लोगों को कहूं, हमारी टीम को कहें कि वो वीडियो बना के वो अपने पास में चैट भेज, क्या नाम है, सॉरी, क्वेश्चंस भेजे, हम उनको टाइप करवाएं और टाइप करवा के आपके सामने पेश करें। तो जल्दी से अपने पास में कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिएगा और हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराना जीवन का अमूल्य